नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच एस मैथ्स बाय विजय सर यूट्यूब चैनल पर। आपका चैनल आप ही के लिए। यूपी बोर्ड के एग्जाम आज से ठीक 1 महीने और 20 दिन का समय बच्चों के पास बाकी रह गया है। तो जितना जल्दी हो सकता है कि आप अपनी तैयारी को पुख्ता तैयारी कर लग सकते हो, इतना समय भी आपके पास है। अच्छे से रिवीजन कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। आज हम समांतर श्रेणी का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर के आए हैं, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 100% क्वेश्चन वहां से आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। और वो टॉपिक क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 10वां पद, 11वां पद या 12वां पद कुछ भी कह सकता है, इस तरह का एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होगा। तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर। जैसे कि आपसे आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने समांतर श्रेणी में लिए, सबसे पहले आपको कहा था कि हमें क्या, जब nवां पद हमें ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या था? उसके लिए हमारा सूत्र था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर ए हमारा क्या है? ए हमारा है प्रथम पद और डी हमारा क्या है? सार्वधातुक। और एन पदों की संख्या। ये क्वेश्चन यानी कि इस तरह का एक क्वेश्चन था जो nवां पद होगा। तो यहां पर आपको क्या, किस तरह का क्वेश्चन देगा एग्जामिनर? एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि मानो आपको 2 दे दिया और जो दूसरा पद है वो आपको छोड़ दिया खाली, यानी कि वो आपसे पूछेगा इस बारे में। तो इस तरीके से आपको ये समांतर श्रेणी देगा और पूछ लेगा कि यहां पर क्या आएगा, वो आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और उसका सार्वधातुक डी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या था कि हमने माना था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो जो एन का मान यहाँ पर हमारा होगा वो यहाँ पर रखेंगे, यानी कि एन का मान की कौन से पद होगा वो। जैसे सपोज करो, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है। तो यहां से हम आसानी से कर सकते हैं कि हमारा जो प्रथम पद है ए, उसका मान दिया गया है 2, और जो आपका तीसरा पद है यानी कि एन के स्थान पर 3 रख देंगे, और तीसरा पद हमारा क्या है? वो है 26। तो एन के स्थान पर 3 रखेंगे तो ए प्लस एन का मान 3 और सार्वधातुक हमने क्या डी, तो बराबर इसका मान 26 दिया है। तो ए प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2d बराबर कितना हो जाएगा? 26। ये आपकी समीकरण दूसरी होगी। तो यहां पर क्या करेंगे? ए का मान जो हमारा प्रथम पद था वो रखेंगे, अर्थात ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या थी? ए प्लस 2d बराबर 26, ए का मान 2 प्लस के 2d 26, ये प्लस उधर जाकर के हो जाएगा माइनस, 26 माइनस के 2 यानी कि 2d बराबर आपका क्या बचेगा? 24, और d बराबर क्या हो जाएगा? 24/2। ये गुणा कर रहा है तो उधर जाकर के ये भाग करेगा, अर्थात यहाँ पर आपका d का मान क्या आता है? 2। d का मान नहीं 12, d का मान हमारा जाएगा 12 जब 2 से 24 को भाग करेंगे। तो यहां से हमारा क्या होगा कि हमें ये मिल गया, डी का मान भी है, ए का हमारे पास है। जबकि हमारे समांतर श्रेणी जो होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम समांतर श्रेणी निकालते हैं तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से 3 दिए गए हैं, ए का मान दे दिया, ए प्लस 2d का मान दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ए प्लस डी, और ए का मान हमारा 2 है और डी का मान हमारा 12 है। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अर्थात हमारा जो रिक्त स्थान होगा यानी कि दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा? 14। इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, और आता है जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन होता है जो आपका लैंग्वेज टाइप होता है, यानी कि शब्दों संबंधी अर्थ के एक वाक्य के अनुसार। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होगा उसे हम क्या करेंगे? इस पद के द्वारा ही करेंगे।
जो पद आपसे कहेगा कि वो तीसरा पद कह रहा है, वो सातवां पद कह रहा है, वो नौवां पद कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि n के स्थान पर 9 रखना है और वो उसी पद का हमें मान निकालना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बच्चों, जो खास जो क्वेश्चन होता है, अब हम वही क्वेश्चन लेकर चलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जिसके चांसेस आने के 99% चांसेस होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अब उस तरीका क्वेश्चन लेंगे। जैसे आपको कह दिया कि एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है 31वां पद। जबकि दिया गया क्या है? एक तो दिया आपको 11वां पद। 11वां पद कितना है बच्चों? 11वां पद आपको दिया गया है 38 और एक दिया गया है 16वां पद। 16वां पद आपको दिया गया है 73। कितना? 73। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां पर आपको क्या देखो, सबसे पहले हमें 11वां पद दिया है, दूसरा हमारा 16वां पद दिया गया है और निकालने के लिए क्या कहा है कि 31वां पद निकालिए। तो समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालना अगर हो तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्रथम पद भी होना जरूरी है, दूसरा हमारा सार्वधातुक भी होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों से ही हम क्या ए और डी अर्थात प्रथम पद और सार्वधातुक निकालेंगे। एक बात और छोटी सी ध्यान रखना बच्चों, जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। जब भी आपसे वो क्या कहे कि 11वां पद, 10वां पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि मैं लिख रहा हूं, चलो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद, तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो भी आपसे वो पद कहेगा तो वहां पर जितने नंबर का पद कहेगा तो हमें उसी से एक कम डी करना है। सपोज करो ये हमारा दूसरा पद है। कितना? दूसरा पद। तो यहां पर डी कितना आया? दूसरा पद जरूर का है लेकिन डी हमारा एक ही आया है। इसने कहा तीसरा पद है तो 3 में से एक कम, यानी कि कितना? 2, यानी कि हमारा डी कितना हो जाएगा? 2। जब वो कहेगा चौथा पद तो चौथे पद का मतलब होगा कि उसमें से हमें एक घटा देना है और घटने के बाद हमारा क्या आएगा? वो 3D हो जाएगा। जब चौथे की बात करिए तो 3D हो जाएगा, पांचवा करेगा तो वो 4D हो जाएगा, अगर वो छठा कहेगा तो वो 5D हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। वो होगा कैसे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो कैसे होगा कि सपोज करो जैसे कि हमारा क्या है, चौथा पद है, तो हम क्या करेंगे? n के स्थान पर हम 4 करेंगे और 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस के 3D, यानी कि जो सा भी वो पद कहेगा उसमें से एक घटा करके हमारी समीकरण आसानी से बन सकती है। आइए, जैसे उन्होंने कहा है आपसे कि क्या 11वां पद आपको कहा है निकालने के लिए कि 11वां पद क्या होगा। क्या पूछा है? 11वां पद। तो इसमें से एक कम करके लिख सकते हैं हम, a प्लस 10D बराबर कितना हमारा? 38। ये समीकरण 1 हो जाएगी। और 16वां पद, उसमें से एक कम करेंगे यानी कि a प्लस 15D बराबर क्या हो जाएगा? 73। ये हमारी दूसरी समीकरण। कैसे कम होगा मैंने भी आपको बताया था। कैसे कि हम रखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस के 10D। देखिए यही आया क्या बच्चों? तो आसानी से इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कम टाइम में। तो अब क्या करेंगे? 2 समीकरण हमारे पास है तो इसे हम किससे? विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि का नियम क्या कहता था कि अगर दोनों ही प्लस के हैं तो घटाने पर, दोनों ही माइनस के हैं तो भी घटाने पर। तो यहां पर हम माइनस की गुणा कर देंगे समीकरण सेकंड में। ये प्लस था माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस दोनों कट गए। ये 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
5d और 38 में से 73 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 35d। तो यहां पर क्या होगा कि d बराबर हो जाएगा 35 माइनस के 35 और माइनस के 5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 5 से 35 कितनी बार, 7 बार, यानी कि d का मान हमारा कितना आया है यहां पर 7। और d का मान 7 आया है तो d का 7 आने के बाद अब क्या करेंगे, d का मान हम समीकरण 1 समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी a प्लस के tan d बराबर 38, तो a प्लस d के स्थान पर रखेंगे तो d का मान हमने निकाला है 7 बराबर 38, तो a प्लस कितना हो जाएगा 70, ये प्लस उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 38 माइनस के 70, तो a बराबर यहां पर हो जाएगा माइनस के 32। अब देखो बच्चों, कोई भी समीकरण समांतर श्रेणी में कोई भी समीकरण का कितना भी पद आपको निकालने के लिए कह दे तो सबसे खास हमें क्या जरूरत है, एक तो हमें प्रथम पद की जरूरत है, दूसरा हमें सर्वांतर की जरूरत है। तो हमारे पास दोनों आ गए, तो अब हम आसानी से 31वां पद निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम रखेंगे यहां पर n बराबर 31, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवा पद यही तो था हमारा, तो a का मान कितना हुआ माइनस के 32, n का मान हमारा 31 माइनस 1 और d का मान 7। 31वां पद का था ज्ञात करने के लिए हमारा n होगा माइनस के 32 प्लस 31 में से घटाएंगे 30 और 30 की गुणा 7 के साथ कर देंगे। बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा है बच्चों, तो बोर्डमास में क्या था कि पहले हम गुणा करेंगे 210, 210 में से 32 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 178, कितना बच्चों 178, 178 हमारा आंसर होगा। 31वां पद जो होगा इस समांतर श्रेणी का वो 178 होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों, और बहुत ही आसान है। बस आपको ये अगर आप दो समीकरण ये बना सकते हो तो इस क्वेश्चन को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके मैंने आपको बताया है कि जो भी पद आपसे वो कहेगा उसमें से आपको एक कम करना है। जैसे आपसे कहा था कि 11वां पद, तो 11 में से एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि a प्लस tan d बराबर कितना हो जाएगा 38। दूसरा कहा था कि 16वां पद, तो 16वां पद क्या हो जाएगा a और 16 में से एक घटा देने की 15, तो a प्लस 15d बराबर हो जाएगा 73। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों हमारे पास आ गई। हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इसे हल करना है। विलोपन विधि से जब आप इसे हल करोगे तो आपका d का मान 7 आ जाएगा और a का मान आपका माइनस के 32 होगा। जब हमारे पास a और d यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर दोनों है तो समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद आप निकाल सकते हो। वो जो भी आपसे एग्जामिनर कहे, वो 100वां पद हो, 500वां हो, 31 हो, 32 हो, कुछ भी हो, तो आपसे पूछा क्या था कि समांतर श्रेणी का 31वां पद आपको निकालना था। तो अब क्या करना था, n के स्थान पर केवल आपको 31 रखना है, तो 31 माइनस के 1, a का मान और 7 d का मान रख दिया। रखने के बाद आपका क्या आया, माइनस के 32 और प्लस के 210, माइनस प्लस माइनस 210 में से जब आप 32 घटाओगे तो 178 बचेगा, जो कि आपका 31वां पद होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत आसान, करने का तरीका उससे भी ज्यादा आसान, लेकिन जब उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे देखोगे तो बहुत ही आपको टफ क्वेश्चन लगेगा वो। और एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से रखे जाते हैं कि जिन्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जब उन्हें सोल्व करते हैं और जब सोल्व करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है उसका। लेकिन बच्चे हैं
थोड़ा सा भी क्वेश्चन को, लैंग्वेज को घुमा दे तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये है कि एक समांतर श्रेणी आपको दे दी, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वांतर निकालिए, यानी कि आपको डी निकालना है। सार्वांतर निकाले कि इसका सार्वांतर क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, डी निकालना है। डी निकालना है तो डी कैसे निकाल लोगे, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि जो भी आपको पद कहेगा उसमें से आपको एक घटा के लिखना है, क्योंकि जब बात nवें पद की होती है तो वो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था आपका nवां पद। तो इसी में हम रखकर चलेंगे कि 17वें पद की बात करी है तो हम 17वां पद लिखते हैं। 17वां पद हमारा क्या हो जाएगा, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा a, सार्वांतर होगा d, तो क्या हो जाएगा 17वां पद, यानी कि a प्लस 16d बराबर 10वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस के 9d, a प्लस के 9d हो जाएगा। क्या कहा है, 17वां पद 10वें पद से अधिक है, तो ये अधिक है। हमने बीच में क्या किया, बराबर, जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि 17वां पद अधिक है इस पद से, कितना अधिक है 7, या तो इसमें से आप 7 घटाइए या इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने 7 जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a है तो हमारा ये कट जाएगा, ये 16d है, 16d ये प्लस था तो इधर आकर के हो जाएगा आपका 9d बराबर के 7। 16 में से 9 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 7d बराबर भी 7 होगा और d बराबर हो जाएगा 7/7 और d का मान होगा आपका 1। कितना अच्छा क्वेश्चन बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन क्या था कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो डी यानी कि सार्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, घुमा रखी थी, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन क्या था कि कुछ नहीं था, केवल 17वां पद निकाल लो, 10वां पद निकाल लो। अब 17वां पद अधिक है 10वें पद से, तो हम क्या करेंगे उसका अपोजिट, यानी कि 10वें पद को 7 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो गए। ए इधर प्लस तो उधर जाते माइनस, ये कट हो जाएगा, तो 16d माइनस ये प्लस था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 16d माइनस के 9d बराबर हो जाएगा 7, और 16 में से आप 9 घटाओगे तो 7d बराबर 7। 7 को 7 से भाग कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो इस तरीके से इतने छोटा सा क्वेश्चन जो घुमाया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए बच्चों, तो इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके भयभीत नहीं होना, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसे विशेष तौर से ध्यान रखे और सॉल्यूशन आसानी से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का जो क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में आते हैं बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इन्हें आप छोड़ना मत। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या करना है, आपको एपी ज्ञात करनी है। कब, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो 16 दिया गया है, तीसरा पद यानी कि A3 का मान दिया गया 16, तीसरा पद 16 दिया गया है। और अगली बात में कहा है कि
सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये सातवां पद अधिक है तो हम करेंगे इसे अधिक। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों क्वेश्चन से दो समीकरण बनेगी। पहला पूछा है कि तीसरा पद कितना है, 16 है। दूसरा कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दोनों को बराबर कर दिया हमने। ज्ञात क्या करना है आपको, समांतर श्रेणी निकालनी है, एपी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या बनेगा, यानी कि a प्लस 2d बराबर के 16। पहले ही कहा था कि ये घटा करके। दूसरा सातवां पद क्या होगा, यानी कि a प्लस के 6d, और पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d और प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर करने हमें तो दोनों को। a से a कट जाएगा और ये 6d इधर प्लस था तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 7। तो 6 में से आप 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके, 2d बराबर कितना होगा 7, और d बराबर हो जाएगा 7/2। सार्वांतर आपको पता लग गया। हमें क्या चाहिए, अब हमें केवल एक ही चाहिए, वो चाहिए a प्रथम पद। तो अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी दी a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2d के स्थान पर रखेंगे 7/2 और बराबर में आपका 16। 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस के 7 बराबर 16। ये प्लस था उधर जाकर के माइनस, तो 16 माइनस के 7, तो a बराबर कितना हो गया आपका 9। तो यहां पर आपको देखो a का मान भी है हमारे पास, d भी है, समांतर श्रेणी में निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये था समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र। तो a का मान कितना है 9। 9 में क्या जोड़ देंगे हम, 9 प्लस के 7/2 ऐड कर देंगे, फिर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2, फिर अगला होगा हमारा 9 प्लस 3 गुणा 7/2। तो 9 जू का 2 होगा, 9 दूनी 18 और 7 25/2। 2 से 2 कट के 9 और 7 16, 3 7 21 और 2 9 18, यानी कि 39/2। 2 की गुणा इसके 3 की गुणा 7 के साथ करेंगे, 3 7 21 और एलसीएम लेंगे तो 2 9 18, 18 और 21 39। तो इस तरीके से हमारी क्या समांतर श्रेणी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। ये था हमारा समांतर श्रेणी का जो सेकंड पार्ट था, बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया जो क्वेश्चंस थे, जो आज की वीडियो में जो आपको समझाया गया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। धन्यवाद।